दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्लेलिस्ट। फर्स्ट 6 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग लास्ट डिस्कस करेंगे और आज का क्वेश्चन है व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सिंक्रोनस वाट। इस वीडियो में हम लोग थियोरेटिकल कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली हम लोग समझने का कोशिश करेंगे सिंक्रोनस वाट का फिजिकल मीनिंग एक्चुअली क्या है। नॉर्मली हम लोगों को 2 पावर रेटिंग का आइडिया रहता है। मोटर का नेम प्लेट में जो वाटेज स्पेसिफाइड रहता है वो कितना मोटर मैकेनिकल आउटपुट पावर देता है उसका स्पेसिफिकेशन है, और इस पावर को अगर हम लोग एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो इनपुट पावर मिलता है। तो ये सिंक्रोनस वाट ये कौन सा पावर है? रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट को ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था विद दिस ऑप्शंस। इस क्वेश्चन का आंसर तुम तभी दे सकते हो अगर इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनस वाट का मतलब क्या है तुमको पता हो। दैट्स ऑल। इंटरव्यूअर चेक करना चाहता है सिंक्रोनस वाटेज का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। सो वीडियो के एंड में बहुत इजीली इस क्वेश्चन का आंसर तुम दे पाओगे। तो चलो समझते हैं सिंक्रोनस वाट एक्चुअली है क्या। देखो, इंडक्शन मोटर में स्टेटर से रोटर में पावर ट्रांसफर एक्चुअली कैसे होता है। ये दोनों के बीच में तो एयर गैप है, कुछ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है जिसके थ्रू रोटर में पावर सप्लाई करे। तो यहाँ पे पावर सप्लाई होता है मैग्नेटिकली। तो स्टेटर में हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई देते हैं और रोटर से मैकेनिकल आउटपुट हम लोगों को मिलता है। मैग्नेटिकली पावर स्टेटर से रोटर में ट्रांसफर होता है। तो अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं पावर ट्रांसफर कैसे होता है। स्टेटर में हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट देते हैं, उससे मैग्नेटिकली रोटर में पावर आता है जिससे रोटर रोटेट करता है और मोटर के शैफ्ट के थ्रू मैकेनिकल आउटपुट हम लोगों को मिलता है। अब हम लोग जो सिंक्रोनस वाट का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे बीच में जो एयर गैप पावर है जो मैग्नेटिकली ट्रांसफर हो रहा है उसी को सिंक्रोनस वाट कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो इंडक्शन मोटर का जो सिंक्रोनस वाट है यानी कि एयर गैप पावर, वो कहाँ से आ रहा है? जो स्टेटर में हम लोग इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं तो स्टेटर में कुछ लॉस तो होता है, जैसे स्टेटर कॉपर लॉस, स्टेटर कोर लॉस, जिसका मतलब ये जो एयर गैप पावर होगा वो इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट से कम होगा। समझ में आया? और अब जब एयर गैप पावर रोटर में ट्रांसफर हो जाता है तो रोटर में भी कुछ रोटेशनल लॉस होता है, रोटर में कॉपर लॉस होता है, कोर लॉस होता है, और ये सब लॉस को माइनस करने के बाद हम लोग को मैकेनिकल पावर आउटपुट मिलता है। सो वी कैन से इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनस वाट का रेटिंग ऑब्वियसली मोटर इनपुट से कम होगा लेकिन पावर आउटपुट से ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ दिस लॉसेस। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर कितना इजी है। तो क्वेश्चन है फाइंड द सिंक्रोनस वाट ऑफ एन इंडक्शन मोटर ऑफ 20 किलोवाट विथ 90% एफिशिएंसी। तो 20 किलोवाट इंडक्शन मोटर का मतलब है मोटर का जो आउटपुट पावर है वो है 20 किलोवाट, और इस आउटपुट पावर को जब हम लोग एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो इनपुट पावर मिल जाएगा। और ये फंडा तो हम लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। जो सिंक्रोनस वाट होगा वो इनपुट पावर और आउटपुट पावर के बीच में होगा। मतलब सिंक्रोनस वाट का वैल्यू 20 से ज़्यादा होगा लेकिन 22.2 से कम होगा। सो अब यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन ये दोनों के बीच वाला ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी। सो है ना ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान। सो नाउ ऑल द क्वेश्चन हैज़ बीन डिस्कस्ड। इस प्लेलिस्ट में जो 7 कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है उसको अगर तुम लोग अच्छे से समझोगे तो इंडक्शन मोटर का ऑलमोस्ट टोटल रिवीजन ही हो जाता है। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में कुछ दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर योर डाउट्स। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में विथ सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स।